हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। दोस्तों, कबीरदास जी इस मनुष्य को चेताते हुए अपने अमृत वाणी से दोहा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं। चलिए मैं दोहा सुनाऊंगा और अर्थ भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ज़िंदगी से भवसागर से पार पाना चाहते हैं और जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा यह वीडियो ध्यान से सुनिए और यह दोहा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। कबीर माया दासी संत की उभय दया से, बिलसी और लातो छड़ी सुमर सुमर जगदीश। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, सर्व सुख सुविधाएं धन से होती है। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं का फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूस अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा टूड़ा गेहूं के अन्न का बाई प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है, साधक उसे भोगता है, वह चरणों में पड़ती रहती है। अर्थात धन का अभाव नहीं रहता है, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि चारों युग में आते हैं कबीर परमेश्वर, चारों युग में आते हैं। कबीर साहब जी ने बताया कि जब मैं सतयुग में आया था तब मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंद्र था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। चारों युगों में मेरा संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों में ये भक्ति करो, इससे बहुत लाभ होगा। हमारी बात को न सुनकर इस नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम और ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनका कोई मूल्य नहीं है भगवान के दरबार में। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीर साहब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं, किसी भी देवी देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती। इनकी पूजा से अच्छा चक्की की पूजा करना है जिससे हमें खाने के लिए आटा मिलता है। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सिरजनहारा। कबीरदास जी कहते हैं, वेदों व पुराणों का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को सृजनहार अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वे पत्थर का पूजा में लगे हुए हैं। सतगुरु के अभाव में वे वेदों को पढ़ने के बाद भी उनके सही ज्ञान से परिचित नहीं हो सके। कबीर पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा अंधरा, क्यों करी माने सेव। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं, पुजारी भी अंधे की तरह विवेकहीन है, तो ईश्वर की पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। कबीर का गद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरे पांच कुसंगी संग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर कागज की तरह नाशवान है जो संसार रूपी नदी की इच्छाओं वासनाओं में डूबा हुआ है। जब तक 5 विकार
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है, तब तक संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कबीर साहब जी कहते हैं, हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते थे, किसी व्यक्ति से उसकी जाति न पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं।